यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? हम लोग का सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा था, उसमें टॉपिक चल रहा था हम लोगों का सम बेस्ड ऑन कोन एंड हेमिस्फेयर। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे। एक क्वेश्चन है, इसको रीड आउट करते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर के जस्ट ऊपर कोन लगा हुआ है विथ बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर। यानी कि बात करते हैं अगर इसकी हाइट की, कुछ कलर दूसरा ले लें बच्चों, येलो। और इसकी यानी कि जो इसकी रेडियस होगी बच्चों वो इसकी हाइट भी होगी। अच्छा, एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि हाइट भी इसकी इक्वल है कोन की भी, यानी कि पूरी ये यहाँ से आधा 2 सेंटीमीटर का हो गया आपका। ओके, द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। आगे कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें वॉल्यूम निकालना है इस सॉलिड का इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई को पाई रहने देंगे। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू में दे रखी है, ठीक, और पाई हमें पाई रखना है। एच की वैल्यू भी हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। आइए इसको करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से होगा, इसकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे उसके बाद में। तो वॉल्यूम ऑफ पहले कोन निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 दोनों में से कॉमन ले लो, पाई दोनों में से कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर बच गया, एच रह गया यहाँ पे 2 रह गया, और यहाँ पे आर, एक आर रह गया। हमें रेडियस और एच दोनों के लिए 1 ही दे रखी है, हम डाल देते हैं 1/3 पाई। 1 का अंदर तो कुछ होता ही नहीं है बच्चों, 1 तो हट जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि 3। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि पाई इज द पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में दे रखा है ना बच्चों, या मीटर क्यूब जो भी है, इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आइए इसको एक बार प्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर लिख लिया। आर के लिए 1 1 1 आ गई, 1/3 पाई आ गई, ठीक है। दूसरी हमने हेमिस्फीयर का यार 2/3 पाई आर क्यूब, पाई यानी कि 2/3 आ गई, 2/3 को पाई, 2/3 पाई, और ये इसको ऐड कर लेंगे। जब 2/3 पाई और इसको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 3/3 पाई, यानी कि पाई आ गया। इनका बहुत लेंदी है, हम लोगों ने साथ में कॉमन ले लिया। तो फिर भी इसकी प्रेजेंटेशन आप लोग एक बार देख लें और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें और नोट भी कर सकते हैं। ये निकाला था दोनों का वॉल्यूम, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें कि एच और आर हमारी इक्वल है, हमें वैल्यू दे रखी है पाई की। इसके बाद अगले वाला देख लो, इसमें ये दे रखा है इसका पाई आ गया। तो वॉल्यूम सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आंसर हमसे पाई में कहा था, या इसका अगर आपसे वो कहता नहीं तो आपका आंसर इसका आ सकता था 22/7 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आ सकता था 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। बात सारी सेम है। अगर इसमें ये लाइन नहीं लिखी होती वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई तब। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एग्जाम में। सिलेंडर एंड कोन की बात करते हैं। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, मेक अ मॉडल शेप लाइक अ स्ट्रक्चर विथ 2 कोन अटैच टू। एक कोन एक तरफ लगा हुआ है, एक कोन मतलब सिलेंडर के बोथ साइड, एक साइड लगा हुआ, ये कोन था सिलेंडर, सिलेंडर की एक तरफ हमने कोन लगा दिया, दूसरी तरफ भी हमने कोन लगा दिया। बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात करें तो रेडियस आ जाएगा 3/2 दैट इज 1.5, एंड लेंथ इज 12 पूरी की तरह की। ईच ऑफ कोन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, जो कोन है उसकी हाइट 2 है। तो ये हमें ले लिया 3, ये हमारा 12 आ गया, और हाइट 2 2 हो गई, तो हमारी सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट बच गई 12 में से 4 गया 8 बच गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन द मॉडल। ठीक,
एयर निकालने के लिए आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन ऐड कर लीजिए और यू विल गेट योर आंसर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो हमारा रेडियस लग जाएगा 3/2 और हाइट लग जाएगी हमारी 12 में से 4 गया 8। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो हमारी रेडियस लग जाएगी 3/2, रेडियस इज सेम एंड हाइट विल बी 2। आइए इसका एक बार देख लेते हैं, तो स्पेस भी कम है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज वॉल्यूम ऑफ मॉडल, और वॉल्यूम ऑफ मॉडल का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 टाइम्स। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐड कर देंगे। तो अगर हम बात करें, चलो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कौन सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में रेडियस कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। एच दोनों की अलग है, ये जो पाई आर स्क्वायर एच है ये सिलेंडर की है और ये कोन की है। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच ऑफ सिलेंडर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर तो बाहर चला गया, एच ऑफ कोन। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें कुछ कहीं नहीं है इन्होंने लेने के लिए, तो हम 22/7 ही लेते हैं। 22/7 रेडियस हमारी हो जानी है बच्चों 3/2 मल्टीप्लाई है ये। एच ऑफ सिलेंडर इज 8 प्लस एच ऑफ कोन इज 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 24, 25/3, 24, 8 से 24, 25, 26, तो हो जाएगा 26/3 मल्टीप्लाई 3 से 9/4, 22/7, तो 3 से 9 हो जाएगा और कुछ करना नहीं है, 2 2 से 4 कर लो, 13 आ जाएगा। तो ये डेसिमल में आने वाली है, 13 इंटू 3 इंटू 22, 22 इंटू 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 7 2 से 14, दिस विल बी इन डेसिमल। आइए देखते हैं इसका, चाहे आप लोग वॉल्यूम अलग निकाल लें चाहे आप एक साथ निकाल लें, किस तरीके से करा जाएगा प्रेजेंटेशन वाइज। हमने डायमीटर को ले लिया, हमने फिर रेडियस निकाल ली 3/2 1.5, लेंथ 12 में से 2 चला गया, 8 बच गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास H1 H2 ने लिख लिया। ठीक है, तो पहले उसको निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 18 पाई आ गया। फिर हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस ऑफ कोन, 2 में कर लिया था वहाँ पे, 2/3 लिख लिया था, और ये हमारे पास आ जाएगी 3 पाई, 3 + 18 आपका हो गया 21 पाई, 22/7। अरे वाह, डेसिमल में नहीं है ये, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी इसका मतलब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ मिस्टेक रही होगी। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, इसमें डायमीटर रेडियस और लेंथ बता रखी है। दूसरा स्क्रीनशॉट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला है, इसका ले लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ गया कितना, 18 पाई। फिर वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस ऑफ कोन निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ आपका कोन आ गया 3 पाई। आपने इन दोनों को ऐड कर लिया फॉर हवा, कितनी हवा होगी इसमें, दोनों का वॉल्यूम हमने ऐड कर लिया। एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, नथिंग एल्स। पाई की वैल्यू तो लास्ट में डाल सकते हैं, यहाँ पे कमेंट में। गुलाब जामुन है, शुगर सिरप 30% है इसके टोटल वॉल्यूम का। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है इसका how was syrup what did in 45 log each shaped like a cylinder with 2 hemispherical end, length 5 cm and diameter 2.8 cm। लेंथ 5 दे रखी, पूरी लेंथ 5 ले ली हमने, इसकी डायमीटर 2.8 दे रखा है, यानी कि 1.4 इसकी रेडियस हो जानी है। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, या ऐसा कर लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
में एक हेमिस्फीयर को ऐड कर लो, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये दोनों हेमिस्फीयर लगे हुए हैं और बीच वाला सिलेंडर वाला पार्ट है आपका। वॉल्यूम सिलेंडर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हम इसको कोशिश करें सॉल्व करने की, तो टोटल वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आपकी रेडियस तो सेम है ओवरऑल 1.4, और हाइट जो है सिलेंडर की वो आपकी कितनी हो जाएगी पता है? देखो बच्चों, ये 1.4 है ना, तो ये भी 1.4 होगा और ये भी 1.4 होगा, यानी कि 2.8। तो 5 में से 2.8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 बचा, 2.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एच ऑफ सिलेंडर प्लस 4/3 आर। पाई हमारा 22/7 नहीं गिवन है हमें। रेडियस हमारी हो गई 2.8 की आधी, 1.4 इंटू 1.4। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई 2.2, और 4/3 इंटू 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 2 14, 2 से 50, 2 से 25, 2 1 1। ठीक है, तो 11 इंटू 14 अपॉन 25 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका, तो 22/10 प्लस कुछ कट रहा है क्या? कट तो रहा है, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 14 टू 28 अपॉन 5 3 ज़ा 15। एलसीएम आपका आ गया इसका 15 और 10 का 150। तो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसको ऐसा करो, डिवाइड कर लो यहाँ पे, जब हम डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि जैसे, तो आपका एलसीएम आ गया इसका 30, 10 3 ज़ा और 3 2 6, 3 2 6, 15 2 ज़ा 30 और 8 16, एक 56, 56 इसको ऐड कर लो, 6 6 12 कर दो, एक 6 6 12, 122 अपॉन 30। फिर कुछ कट रहा है, 2 से काट दो, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 15। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और वी विल गेट योर आंसर। आइए देख लेते हैं इसकी प्रेजेंटेशन कैसे रहने वाली है। डायमीटर हमने कर लिया इसका, हमारे पास डायमीटर आ गया 2.8, रेडियस हमारे पास इसकी हाफ आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, हाइट भी उसकी वही हो जाएगी, तो उसमें से अगर हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.2। इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमने वॉल्यूम सिलेंडर निकाल लिया पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया 4.312 पाई, ट्वाइस ये आ गया वॉल्यूम, एक का हेमिस्फीयर का आ गया, दो हेमिस्फीयर के इसके हमने ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दी और इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गया 4.312, और ये हमारे पास इसको हमने ऐड कर लिया, तो वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन आ गया हमारे पास। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग तो आप पहले तो इसका ले सकते हैं कि हमने हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल ली, इसका बड़ा अच्छा ले लो, इसको फिगर बनाना पड़ेगा 1.4 और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.2 आ जानी है। उसके बाद आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट कि आपने पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया पाई की फॉर्म में, फिर आपने एक हेमिस्फीयर का निकाल लिया, और एक हेमिस्फीयर का निकालने के बाद आपने उसकी मल्टीप्लाई कर ली किससे, 2 से, ताकि आपके दो हेमिस्फीयर का आ जाएगा। ठीक है, और दोनों का आपने ऐड कर दिया, तो एक वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ गया
इन्होंने पाई की वैल्यू डाली नहीं है क्योंकि हमारा पूरा डेसिमल में आएगा। अच्छा, अब ये कह रहा है एक हमारे पास वॉल्यूम में गुलाब जामुन का है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड इट फॉर्म 45 गुलाब जामुन। तो हम पहले 45 से इसी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब हम 45 से इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना। ये हमारे पास टोटल गुलाब जामुन आ गए। अब इसका 30% जो है शुगर सिरप है, यानी कि इसका 30% निकाल लेंगे, डेट विल द आंसर। हाउ मच सिरप वुड इट फॉर्म 45, तो इसका निकाल लेंगे 30%। इसका 30% निकालेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, डेट विल बी दिस 338.14, यानी कि चाशनी जिसे कहते हैं, गुलाब जामुन चाशनी होती है, डेट इज इतनी है। तो यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट लें, वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन आ गया था आपका। उसके बाद आपने क्या करा, इसको इसके 45 से मल्टीप्लाई कर ली, 45 मल्टीप्लाई करके आपने पाई की वैल्यू डाल दी है यहाँ पे। अब 45 प्रॉब्लम की निकालना है, इसका 30% निकाल लेंगे और वो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। साथ में कॉपी किताब लेके चलते रहें तो कैलकुलेशन हालांकि हम लोग इतनी तेज नहीं कर पाएंगे, पहले से प्री टाइप्ड है कैलकुलेशन। तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, या आप पहले कर सकते हैं, फिर आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो सिर्फ वाला आ सकता है। अब हमारा क्यूबॉइड और कोन वाला, एक बार टाइम देते हैं, पढ़ने की कोशिश करो। A pen stand made of wood in the shape of a cuboid with 4 conical depression, ताकि इसके ऊपर जो है पेन हमारे स्टैंड, पेन स्टैंड का काम करेगा, इसमें हम पेन खड़ा कर देंगे अपना काम करने के बीच में। जो डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड है वो एल बी एच इसी रखी है, 15/10/3, एल 15, B 10 और एच 3.5, ये आ गई। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5, डेप्थ इसी रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ वुड कह रहा है, तो हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे किसका, क्यूबॉइड का, उसमें से 4 टाइम्स एक कोन का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के बाद हम 4 उसमें से कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा एलवीएच हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड याद करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा हो जाना है V1 की वैल्यू L इंटू बी इंटू 15 10 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 35, ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 35, 15 मल्टीप्लाई बाई 35, 525 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर चल रहा है ना बच्चों, ठीक। अब V2 की निकालें अगर हम, 4 टाइम्स ऑफ एक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, रेडियस हमें रखी है इसकी 0.5 इंटू 0.5 और हाइट दे रखी है हमें कोन की 1.4। 3 जीरो आ गए, तो ये आ गया आपका 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 00, 4 इंटू 22 इंटू 25 डिवाइड बाई 3 इंटू 500, अभी और हो जाएगा 211, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 250, और कुछ हो जाएगा, हाँ 25 10 और कुछ, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 22/15, यानी कि 4 जो आपके वो हैं कोन, उनका वॉल्यूम आएगा 1.46, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वी विल गेट आर आंसर -525, ठीक है। आइए इसका प्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने करने की कोशिश करी है। हमने निकाला वॉल्यूम, तो हमने वॉल्यूम एल निकाल लिया 15 10 3.5,
525 आ गया, कोण निकालिए 1/3 पाई आर स्क्वायर है 0.1.4। और इसको जब सॉल्व करा हमने वही हमारे मेथड से, तो इनका वही वही आना चाहिए जो हमारा आया था 1.46। हाँ हमारा आया था 1.46, 1.47 बात एक ही है। और इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 523.53। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था और इजीली हो सकता था, मेन था कैलकुलेशन। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका कोन का, चारों कोन का, और चार कोन में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा किसका, स्टैंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों।